કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 3ની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 9 છે કેસા સોર, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। પાઠ નંબર 9 છે કૈસા શોર, જેની અંદર પ્રશ્ન મિત્રો એક આપેલ છે, સહી વિકલ્પ ચૂનીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે શબ્દાર્થ से सही जोड़ पहचानिए। तो અહીંયા તમને મિત્રો 4 ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી શબ્દની સાચી જોડ આપણે પહેચાનવાની છે, એટલે કે મિત્રો સાચી જોડ લખવાની છે, ટીક કરવાનું છે। જેની અંદર મિત્રો સાચી જોડ થશે અનૂઠા તો उत्तम। बीजू છે मुझे पहचानिए, हलवा तो मेरा भी बनता है, तो जवाब थसे गाजर। त्रीजू मुझसे कचुंबर बनता है, तो काकड़ी, काकड़ीनु कचुंबर बने छे। चौथू दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है, तो आपणो जवाब थसे लौकी। हवे आपणे प्रश्न 2 पर जईशुं, एनो अ छे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है कौन सी सब्जी कलगीदार होती है, तो आपको जवाब आवशे बैगन। बैगन कलगीदार होते हैं। बीजू कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा कौन सो सब्जियां का स्वाद कड़वा होता है, तो मित्रों जवाब आपको थसे करेला का स्वाद कड़वा होता है। चौथो प्रश्न है सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है, तो अहीं आपणो जवाब थशे सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है। पांचमो प्रश्न है कौन सी सब्जी से हलवा बना सकते हैं, तो जवाब से गाजर और लौकी का हलवा बना सकता है। छठो प्रश्न टमाटर का स्वाद कैसा होता है, तो टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। सातवां ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है, तो आपको जवाब आवशे केला और सेब, ऐसे फल है जिनकी सब्जी भी बनती है। आठवां मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है, तो जवाब है मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलती है। बाद में मित्रों प्रश्न नंबर 2 है, उसका ब है सूचना अनुसार लिखिए। जेनी अंदर पहलू है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां, तो आलू, गाजर, सलरी, मूली और चुकंदर। दूसरा बेलों पर होने वाली सब्जियां, तो बेलों में तरबूज, कद्दू, लौकी, तुम्बा और खरबूजा। तीसरा कचुम्बर में उपयोग की जाने वाली सब्जियां, तो जवाब थसे टमाटर, प्याज, ककड़ी, शिमला मिर्च और गाजर। छठा कच्ची खाई जा सकती ऐसी सब्जियां, तो खीरा, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और मूली। प्रश्न नंबर 2 उसका क है नीचे दिए गए सब्जियों के रंग और रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। पहला है गाजर, तो मित्रों गाजर का रंग आमतौर पर नारंगी होता है, इसका आकार लंबा और पतला होता है और इसका स्वाद मीठा होता है। दूसरा है लौकी, लौकी हरे रंग की होती है और इसकी सतह चिकनी होती है, इसका आकार लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद हल्का तथा खट्टा होता है। तीसरा टमाटर, टमाटर का रंग लाल या कभी कभी पीला या हरा होता है, इसका आकार गोल या अंडाकार होता है और स्वाद खट्टा मीठा होता है। चौथा है बैगन, बैगन का रंग बैंगनी या गहरा काले रंग का होता है, इसका आकार में लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद में हल्का कड़वापन होता है। पांचवा है करेला, करेले का रंग हरा होता है और इसकी सतह पर उभरे हुए कंटेली दाने होते हैं, इसका आकार लंबा और खुरदरा होता है और इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। अब मित्रों आगे प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। मित्रों यहाँ जो चित्र आपेलू है एक सब्जीवाळानुं छे अने अहींया अलग अलग माणसों छे ए सब्जी खरीदी रह्या छे अने एक कूतरो पण ऊभो छे, एनो आपणे विगते चर्चा करीए तो आवी रीते एनी चर्चा मित्रों थशे। यह चित्र एक व्यस्त सब्जी मंडी का है, जहां विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां रंग बिरंगी छटा बिखरे रही है। मंडी में विक्रेता अपने ठेलों और दुकानों पर सब्जियां को करीने से सजाए हुए ग्राहकों को
पुकार रहे हैं, ग्राहक ध्यानपूर्वक सब्जियों का चयन कर रहे हैं, तो कभी मोल भाव का शोर गूंज रहा है। चित्र में स्त्रियां जमीन पर चटाई या बोरिया पर सब्जियां सजाकर बेच रही है। उनके पास टोकरी और थैले रखे हुए हैं जिनमें ताज़ी सब्जियां भरी है। वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पादकों की तारीफ कर रही है और कुछ खरीदार के लिए मोल भाव करती नजर आ रही है। एक कुत्ता मंडी के बीचों बीच इधर उधर टल रहा है जैसे वह खाने की तलाश में हो। कभी वह सब्जियों के पास सूंघने की कोशिश करता है तो कभी लोगों के पास खड़ा हो जाता है। लारी वाला सब्जियों से लदी हुई अपनी लारी का धीरे धीरे मंडी की गलियारों से निकालने की कोशिश कर रहा है। वह भीड़ में से जगह बनाते हुए अपनी लारी खींचता जा रहा है। एक स्त्री एक सब्जी वाले के पास खड़ी है और ध्यान से सब्जियों को देख रही है। ऐसा लगता है कि वह सब्जियां खरीदने का मन बना रही है, लेकिन मोल भाव करने से पहले सही विकल्प चुनने की कोशिश कर रही है। तो આવી રીતે આપણે મિત્રો ચિત્રનું વર્ણન આપણે લખી શકીએ છીએ। આગળ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 4 છે એનો અ છે दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए। विद्यार्थी मित्रों અહીંયા તમને આપેલું છે સૌપ્રથમ એક બટાકું છે, બરાબર, બટાટા છે તો એને આપણે હિન્દીમાં આલુ કહેવાય, જેને ગુજરાતીમાં આપણે બટાટા કહીએ છીએ। અહીંયા સકરિયા છે જેને હિન્દીમાં શકરકંદ અને ગુજરાતીમાં સકરિયું કહીશું। ત્રીજું ચિત્ર છે એક કરેલા, કારેલાનું છે। ચોથું ચિત્ર લૌકી, દૂધીનું છે। પાંચમું ચિત્ર ભીંડી, ભીંડાનું છે। એના પછી મિત્રો છઠ્ઠું चित्र છે એ બંધગોભી, કોબીજનું છે। સાતમું चित्र ફૂલગોભી, ફુલેવરનું છે। આઠમું चित्र મટર यानी કે વટાણાનું છે। નવમું चित्र મિત્રો बैगन यानी कि રીંગણનું છે। અને 10મું चित्र બીટનું છે, બરાબર, એને ગુજરાતીમાં પણ બીટ કહેવાય। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4 नो ब ऊपर जईशु। सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपने मनपसंद सब्जियों के सामने एक सही का निशान कीजिए। मित्रों આપણે અહીંયા अलग अलग પ્રકારની સબ્જીઓના નામ લખેલા છે, જેમ કે આલુ, ટમાટર, પ્યાજ, બેંગન, ભીંડી, લૌકી, ગાજર, મૂલી, ધનિયા, મિર્ચ, ફૂલગોભી, પત્તાગોભી, ગદ્દુ, ખીરા, પાલક। તો અહીંયા આપણે મનપસંદ મિત્રો જે તમારી મનપસંદ સબ્જીયા હોય એની સામે આપણે જે ટીક કર્યું છે એવી રીતે તમારે પણ ટીક કરવાનું છે। प्रश्न मित्रों 4 है, क है भिन्न शब्द पर मित्रों गोल राउंड कीजिए। अँ मित्रों पहलू है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो केला ए फल है तो आपणे एना पर गोल कर्यु। एवी रीते अँ कंदीर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो अँ धनिया है अलग पड़े है, फूलगोभी अलग है, आमा मूली अलग है, चौथा में सेब अलग है और पांचमा में केला अलग है। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે તમારે પણ गोल राउंड अलग होय तेना उपर करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ જોવાના છે। प्रश्न नंबर 4 है नो ड है। नीचे कोष्टक में 22 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए और उन्हें पर राउंड कीजिए और नीचे लिखिए। मित्रों अँ आप अलग अलग राउंड करेला है, तमे जोई सको छो, जेम के कूदरू, बराबर, मूली, कद्दू, लौकी, रतालू, टमाटर, धनिया, बराबर, बैगन, अदरक। तो આવી રીતે તમારે પણ રાઉન્ડ કરવાના છે। આપણે જે રાઉન્ડ કર્યા છે એવી રીતે તમે પણ રાઉન્ડ કરી લેજો। અહીંયા એના નામ પણ લખેલા છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। આવી રીતે તમારે નામ નીચે લખવાના છે, જેમ કે કુંદरू, લૌકી, ટમાટર, આલુ, શકરકંદ, બંધગોભી, बैगन, प्याज, भिंडी, करेला, फूलगोभी, धनिया, मिर्च, रतालू, जमीकंद, चचरीडा, तुरई, अदरक, मूली, लहसुन, ककड़ी, कद्दू और पालक। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे पण नाम लखीशुं आवी रीते। प्रश्न मित्रों 5 जोईशुं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अहीं मित्रों पहलू है नोक झोंक करना, यानी कि उसका अर्थ होता है हल्की फुल्की बहस या तकरार करना। मित्रों वाक्य थशे खेल के दौरान दो दोस्तों के बीच थोड़ी नोक झोंक हो गई, लेकिन फिर वे हंसने लगे। एना पछी बीजू है बात काटना, यानी कि किसी की बात पूरी होने से पहले बीच में बोलना। एनो वाक्य प्रयोग थशे जब भी मीना कुछ कहती है उसकी छोटी बहन हमेशा उसके बात काट देती है। तीसरा है मुंह में पानी आना, यानी कि स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने की इच्छा होना। वाक्य थशे जैसे ही माँ ने गर्म गर्म पूरिया को तला और उसकी खुशबू के सबके मुँह में पानी आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે આપણે પણ મુહાવરા છે એના અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ કર્યું। प्रश्न नंबर 6 है एनो है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। जमीन के अंदर उदाहरण है प्रशंसा यानी निंदा।
तो पहलू है अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और दूसरों वाक्य એટલે કે બીજું વાક્ય છે बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। તેવી રીતે મિત્રો અહીંયા છે મિત્ર, મિત્ર તો શત્રુ થશે। मित्र हमेशा हमारी सहायता करता है, शत्रु हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा करती है। बीजू है धूप यानी छाँव, गर्मी में लोग धूप से बचने के लिए छाँव में बैठते हैं और सर्दियों में लोग धूप में बैठकर गर्मी का आनंद लेते हैं। 7वां है प्रश्न पसंद यानी कि नापसंद। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना नापसंद है। चौथा है भलाई यानी बुराई। दूसरों की भलाई करने से हमें खुशी मिलती है, दूसरों की बुराई करने से हमें अपयश मिलता है। 5वां है अधूरा यानी पूरा। रवि का गृह कार्य अधूरा था इसलिए उससे डांट पड़ी। नीलम ने अपना पूरा काम समय पर ख़त्म कर दिया। शांत यानी अशांत। शांत वातावरण में पढ़ाई करना आसान होता है, अशांत माहौल में काम करने में परेशानी होती है। प्रश्न मित्रों 6 एनो ब है दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्दों कोष्टक में से ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मित्रों अहीं तमने उदाहरण आपेलू है सुगंध तो सुवास। આપણે बात करी कि फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। ए रीते मित्रों स्वास्थ्य मनपसंद सर्वश्रेष्ठ और ज्यादाનો उपयोग करी અને આપણે આનો સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે। જેમ કે बहुत तो ज्यादा थाय, वाक्य प्रयोग करिए तो वह बहुत तेज दौड़ता है, उसने ज़्यादा खाना खा लिया इसलिए उसका पेट दर्द करने लगा। एवी रीते मित्रों सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के सरताज माने जाते हैं। रामू को उसकी कड़ी मेहनत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। एवी रीते मित्रों भावन यानी मनपसंद। बगीचे में खिले रंग बिरंगी फूल बहुत मनभावन लग रहे हैं, माँ ने आज मेरी मनपसंद मिठाई बनाई है। तेवी रीते चौथुं है आरोग्य यानी स्वास्थ्य। योग करने से हमारा आरोग्य अच्छा रहता है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। प्रश्न मित्रों 7 है एनो है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखिए। मित्रों ये उदाहरण है राहुल ऊंचा लड़का है, ऊंचा ए मित्रों विशेषण थाय। एवी रीते तमे मित्रों वाक्य जोईशो। पहलो वाक्य रीना लाल गाजर खा रही है यानी लाल ए विशेषण है। दूसरा यह मीठा चीकू है तो मीठा ए विशेषण है। तीसरा गिलास में थोड़ा पानी है तो थोड़ा ए विशेषण है। चौथा गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा ए मित्रों विशेषण है। 5वां काला घोड़ा दौड़ता है तो काला ए विशेषण है। छठा मेरे पास हरी पेन है तो अहीं हरी ए विशेषण थयुं। प्रश्न मित्रों 7 एनो ब है निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद छांटकर लिखिए। अहीं मित्रों उदाहरण है रोहन पढ़ता है तो पढ़ता है बराबर एक क्रियापद है। तेवी रीते मित्रों अहीं बीना दौड़ती है तो दौड़ती है क्रियापद थयुं। बीजू राजा ने सभा बुलाई तो बुलाई क्रियापद है। इरफान पानी पीता है। दिया काव्य लिखती है अहीं लिखती है। विराट खिलता है तो खिलता है आ शब्दों है मित्रों विशेषण कहवाय, सॉरी क्रियापद कहवाय छे। प्रश्न 8 पर जईशुं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू है गाजर से हलवा बनता है तो गाजर थी हलवो बने छे। बीजू बिरजू चाचा सो गए तो बिरजू चाचा सूई गया। तीजू सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है तो तमाम शाकभाजी मारा बिना अधूरी है। 4 बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए तो बिरजू चाचा तेमना काम में व्यस्त थई गया। 5 करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है तो करेला स्वास्थ्य माटे बहुत लाभदायी है। और 6 मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करती है, मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आ बात करी तमारा पाठ नंबर जे मित्रों 9 है केशा शौर तेनु संपूर्ण स्वाध्याय पोथीना पाठનું सोल्यूशन अमे आशा राखीए छीए तमने आपणो आ विडियो खूब ज उपयोगी निवडशे। અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।